हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धानविक और आज हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर है, जिसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये सब मैंने आपको बताया रखा कि ये फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, इन सभी में पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम कॉम्पिटिटिव टच ऐड कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन इसमें होंगे, तो आप ध्यान से पढ़िए। तो पहले बात करते हैं, अगर हम इसकी खोज किसने की थी, खोज एंड ये जो सेल वॉल टर्म है वो किसने दिया था, तो ये सेल वॉल की टर्म एंड इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है आपको रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक। ओके, इसे हिंदी में लिखिए हुक। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसके फीचर्स यानी गुण की, फीचर्स की, तो देखिए एक तो पहली चीज ये मृत होती है। कैसी होती है? मृत, नॉन लिविंग होती है। और दूसरी चीज बात करें, ये मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। रफ होती है। रफ का मतलब क्या होती है? समतल नहीं होता है। ठीक है, मृत होती है, मोटी होती है, रफ होती है, और सबसे बड़ी बात नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक। इलास्टिक, इस नॉन इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर हम खींचे तो ये बढ़ेगी नहीं। और अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य, सॉरी, अर्ध पारगम्य नहीं होती है, ये पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब कोई भी चीज, पानी, खनिज, कुछ भी अगर इससे पास होना चाहे तो पास हो जाता है, ये किसी को रोकती नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें ये किसमें प्रेजेंट होती है, तो एक चीज याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ, ये केवल पौधों, सही से लिखते हैं, पादप कोशिका, कोशिका यानी प्लांट सेल, प्लांट सेल में उपस्थित होती है। यानी एनिमल सेल जो है उसमें यह नहीं पाई जाती, यानी हम लोग हैं, हम लोगों में ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगर इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, सेल वॉल देख लीजिए थोड़ा सा, सेल वॉल, ठीक है, तो ये सेल वॉल पहली चीज तो सेलुलोज की बनती है। किसकी बनती है? सेलुलोज। लोज, ये प्लांट्स वाली की बात कर रहे हैं, यानी पौधों वाली। उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारी बनती है पेप्टोग्लाइकेन, पेप्टोग्लाइकेन, ग्लाइकेन, पेप्टोग्लाइकेन में ये वाली जो ये है, ये बैक्टीरिया में पाई जाती है, बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर तीसरी इसकी की बात करें तो काइटिन, काइटिन, जिसकी स्पेलिंग होती है CH, काइटिन। ठीक है, और ये पाई जाती है किसमें? फंगस में, फंगी में। बात समझ में आई? चूंकि ये फंगी में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं हम? फंगल सेलुला, फंगल सेलुला, सेलुला भी कहते हैं, भी कहते हैं।
इसे। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। अगर अब हम बात करें इसके प्लांट, इसकी मटेरियल की, सेल वॉल मटेरियल की, तो देखिए सेल वॉल मटेरियल रियल। सबसे पहली बात तो मेनली ये जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। मुख्य रूप से किससे बनी होती है? मुख्यतः सेलुलोज। लोज, सेलुलोज के अलावा ये पेक्टीन, किसकी? पेक्टीन, लेनिन, लिग्निन, लिग्निन और हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज की बनी होती है, की बनी होती है। ठीक है। अगर हम कहें कि ये जो प्लांटिंग मटेरियल, सॉरी ये जो मटेरियल आता है वो आता कहां से है, तो ये मटेरियल, ये ये हमारा आता है गाल्जी कैसे, गोल्जी बॉडी आपने पढ़ा है ना जी, बॉडी, जिसे डिक्टियोसोम भी इसे ऑब्लिक में कर सकते हैं, डिक्टियोसोम। ओके, गोल्जी बॉडी कर लीजिए या डिक्टियोसोम कर लीजिए। एक चीज और है जो मुझे बतानी है, वो है मिडल लैमिला, मिडल लैमिला। इससे क्वेश्चंस बने हैं। देखिए मिडल लैमिला की सबसे बड़ी बात होती है, ये प्रेजेंट होता है बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर कोशिकीय जीवों में। किसमें प्रेजेंट होगा? बहुकोशिकीय जीवों या मल्टी सेलुलर जीवों में होगा। अब एक चीज आप जानिए, ये क्या करता है कि जो सेल्स होते हैं उन्हें जोड़ने का काम करता है। ये कोशिक सेल को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसलिए इसे सीमेंटिंग मटेरियल भी कहते हैं। इसलिए इसे सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल, मटेरियल पदार्थ लिख लीजिए आप जो हिंदी में लिखना चाहें, रियल भी कहते हैं, भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सीमेंटिंग मटेरियल। गर्मी काफी ज्यादा है। आप अगर हम बात करें ये बना किसका होता है, तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बना होता है, का बना होता है। उसके अगर एक मैं चित्र बना देता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए जैसे ये मेरी सेल्स हैं कुछ, ठीक है, ये मेरी पादप कोशिकाएं हैं हमारी, सही से नहीं बननी, चार कोने बनाना चाहिए मैंने। तो क्या करता है, इन्हें अगर जोड़ना है तो ये कौन जोड़ेगा? ये मिडल लैमिला जोड़ेगा। ये ऐसे ऐसे यहां पर, ये ऐसे ऐसे पाया जाता है यहां पर। तो यहां पर कौन पाया जाता है? मिडल लैमिला पाया जाता है, जो इन्हें जोड़ने का काम आपस में करता है। अब बात समझ में आई आपको?
कि इनके बीच में ये जो सेलों के बीच, दो सेलों के बीच में जो पदार्थ होता है इन्हें जोड़ने का काम करता है, उसे मिडल लैमेला कहते हैं। ये बात आपको खैर समझ में आ गई। अच्छा, ये एक बात तो मैं और बता देता हूं, समझिए कि मिडल लैमेला क्या होता है। जैसे आप कच्चे आम खाते हैं, कच्चे क्यारी जो होती है अमिया कहते हैं हमारे यहाँ तो भाई, उस अमिया जो होती है वो कठोर होती है। उसके विपरीत जो आम पक जाता है वो मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि जो आम का फल है उसकी जो कोशिकाएं हैं जब वो कच्ची होती है तो उसके मिडल लैमेला होता है वो तो उपस्थित रहता है, जिस कारण उसकी कोशिकाएं बहुत अच्छे से बंधी रहती हैं आपस में, तो वो टाइट होता है, ठीक, कठोर होता है। इसके विपरीत जब आम बनता है वो, तो इस स्टेज पे मिडल लैमेला गायब हो जाता है। जब मिडल लैमेला गायब हो जाता है तो कोशिकाएं में स्थिरता रहती नहीं है। जब स्थिरता रहेगी नहीं तो वो कठोर क्यों होंगी, मुलायम हो जाती है। अब बात समझ में आ गई होगी आपको मिडल लैमेला के बारे में कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कैसे वर्क करता है, ये इस एग्जांपल से। और ये एग्जांपल आप पेपर में लिख भी सकते हैं अगर कभी आता है मिडल लैमेला के बारे में। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।